Hello everybody, how are you? I hope everybody is fine and everything is fine here too. So before watching this video, as I usually tell you, please give a like and share and subscribe the channel to get latest updates of all the videos. Today we are going to do the respiration part of class 10th biology. So let us start from the definition. What is respiration? इट इज़ अ बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन. बायोकेमिकल मीन्स क्या होता है, इसमें बॉडी का अंदर होता है बायोकेमिकल इनसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स. केमिकल रिएक्शन भी इसमें होता है. ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन और एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. सो यहाँ पर रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम लोग जो खाना खाते हैं, हम लोग जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हम लोग जो न्यूट्रिएंट्स खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद उस न्यूट्रिएंट में ऑक्सीजन ऐड कर दिया जाता है. रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड करने के बाद क्या होगा, एनर्जी विल बी रिलीज्ड. एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP. What does ATP stand for? Please write in the comment section. And this energy again is used for performing various life activities or life processes of the body such as nutrition, excretion, reproduction and all. Now this respiration consists of 3 steps. इसमें 3 स्टेप होता है. Inhalation means क्या है, intake of oxygen inside the body, सांस लेना, ऑक्सीजन अंदर में लेना. गैसेस एक्सचेंज होगा हम लोग को जो लंग्स में होता है. लंग्स में वी विल स्टडी लेटर, वी विल डिस्कस लेटर. लंग्स में अल्वियोली होता है. अल्वियोली को इनक्लोज करके, दिस इज फॉर एग्जांपल अल्वियोली, आई विल ड्रॉ लेटर नाइसली. अल्वियोली को इनक्लोज करके क्या रहता है, ब्लड कैपिलरीज रहता है. तो लंग्स का जो अल्वियोली है इसमें ऑक्सीजन होता है और ये ब्लड कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड होता है. सो यहाँ पर क्या होगा कि लंग्स का अल्वियोली में जो ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन विल गो इनसाइड द ब्लड कैपिलरी and carbon dioxide from the blood capillary will come outside into the alveoli. This is gases exchange, that is exchange of oxygen and carbon dioxide will take place. Number 3 step जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकला बाहर ब्लड कैपिलरी से, वो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग का शरीर का बॉडी का बाहर निकाल देना, that is exhale out of carbon dioxide from the body is known as exhalation. So these 3 basic steps are involved in respiration. Now अगर हम लोग ये gases exchange का बात छोड़ देते हैं, सिर्फ inhalation और exhalation हम लोग लेते हैं, then this inhalation and exhalation forms the breathing इसको हम लोग बोलेंगे. So what is breathing? Breathing जो होता है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है. दिस इज जस्ट ए मैकेनिकल प्रोसेस इन विच ओनली इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस. नाउ रेस्पिरेशन जो होता है 3 टाइप्स का होता है, एरोबिक, एनारोबिक एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज इन केस ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन. सो फर्स्ट लेट अस सी एरोबिक. एरोबिक में क्या होगा, दिस एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन presence of oxygen. Now this glucose is the nutrient. यहाँ पर जो ये nutrient का बात हम लोग किए हैं वही nutrient है ये glucose. This glucose will be broken down into pyruvic acid. ये first step है. Glucose will be broken down into pyruvic acid. 2 molecules of pyruvic acid, or this process is known as glycolysis. Where does it will take place? It will take place in cytoplasm of the cell. सेल का जो cytoplasm होता है उसमें ये रिएक्शन होता है. पायरुविक एसिड जो है वो फिर with the help of oxygen, मैंने कहा था यहाँ पर in the aerobic takes place in the presence of oxygen. So now with the help of oxygen, this pyruvic acid inside the मिटोकॉन्ड्रिया, सेल का जो अंदर में मिटोकॉन्ड्रिया होता है, मिटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी सेंटर भी बोलते हैं. यहाँ से एनर्जी रिलीज होता है. सो दिस पायरुविक एसिड विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इन मिटोकॉन्ड्रिया इज ब्रोकन डाउन इनटू 6 molecules ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 molecules ऑफ वाटर एंड 38 ATP of energy. And this ATP of energy can now be utilized for performing various life activities. Now
ATP क्या होता है? This ATP is the energy currency of the cell. एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं. इसका फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन. एंड ATP stands for adenosine triphosphate. Okay, and 1 ATP is equal to 30.5 kilojoule of energy per mole. 1 mole में, एक मोल में 1 mole of any substance, 1 mole of ATP contains 30.5 kilojoule of energy. This is the value of ATP. Coming back here, anaerobic respiration, here it takes place in absence of oxygen. Now second one is anaerobic respiration. Here anaerobic respiration means the respiration which takes place in the absence of oxygen. Oxygen will not be utilized here. Now glucose is broken down into 2 molecules of pyruvic acid inside the cytoplasm, just similar to that of aerobic respiration. जैसे aerobic respiration में हुआ था वैसे ही यहाँ पर सेम स्टेप है. So what is the similarity between aerobic and anaerobic respiration? It might be asked, and then you must answer that in the cytoplasm glucose is broken down into 2 molecules of pyruvic acid in both of these 2 types of respiration. और इस प्रोसेस को भी हम लोग क्या बोलते हैं? This process is also known as glycolysis. After that, these 2 molecules of pyruvic acid again similarly inside the mitochondria क्या होगा? In absence of oxygen will be broken down into 2 molecules of, what is this? Ethanol. Will be broken down into 2 molecules of ethanol, 2 molecules of carbon dioxide, and releasing energy. But how many molecules of ATP? Only 2 molecules of ATP will be released here. This is because due to the incomplete breakdown of nutrients, since there is absence of oxygen. यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है इसीलिए इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, ग्लूकोज होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है. इसी के कारण से यहाँ पर सिर्फ 2 molecules of ATP ही रिलीज होता है. This step of breakdown of pyruvic acid in absence of oxygen is also known as fermentation. इसको हम लोग fermentation भी बोलते हैं. Now this type of respiration takes place in some unicellular organisms like yeast, and this type of respiration takes place in all higher organisms like human beings, birds, cats, monkeys, etc. Third type is lack of oxygen or respiration taking place in presence of insufficient oxygen. यहाँ पर ऑक्सीजन कम होता है, ऑक्सीजन का लैकिंग होता है. और ये कहाँ पर होता है? This takes place in our muscle cells when we are doing heavy exercise, when there is want or need of more energy inside our body, then this type of respiration takes place in our muscle cells for performing rapid actions of the body. Here glucose जो होता है, glucose is broken down into pyruvic acid by the same process known as glycolysis, and it takes place in insufficient oxygen, insufficient presence of oxygen, 2 molecules of pyruvic acid. And then after this, in the muscle cells, this pyruvic acid in presence of insufficient oxygen will be broken down into lactic acid and energy. So these are 3 types of respiration. Now inside the mitochondria, what happens? Inside the mitochondria there are present ADP molecules. ADP means adenosine diphosphate, adenosine diphosphate. And inside the mitochondria there are present phosphate molecules also. Now the energy released, यहाँ पर जो energy released हुआ है यहाँ पर भी this energy is used for combining ADP with phosphate molecule to form the ATP. यहाँ पर 2 है adenosine diphosphate प्लस एक और हो जाए तो क्या हो जाएगा? adenosine triphosphate. Now this ATP has higher amount of energy stored inside it as compared to the ADP. So now we will be seeing the organs involved in respiration. In nostrils, nostril is the opening of the nasal cavity. The nose
Inside the nose, the opening of the nose is called nostril. Inside the nose there is a space known as nasal cavity. After that, after nasal cavity, the ear will go into the pharynx, this curved portion of the throat. After that it will go into the trachea, this is trachea or windpipe. After that the trachea will divide into two bronchi leading each of the lungs. This is left lung and this one is right lung. Now these bronchi will split up into many smaller fine bronchioles, and these are the primary bronchiole. These again are the secondary bronchiole, and these are the tertiary bronchiole. Primary, tertiary and secondary bronchioles. After that, these tertiary bronchioles end up in some balloon like structures. यहाँ पे balloon like structure होता है. These balloon like structures are known as alveoli. So these alveoli are the alveoli. These alveoli balloon like structures are the स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स. मतलब लंग्स में जो मेन रोल प्ले करता है वो कौन है? वो यही बेलून लाइक स्ट्रक्चर अल्वियोली है. दिस अल्वियोली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. वी विल सी लेटर ऑन. नाउ इनसाइड द nasal cavity, this nasal cavity, there are many smaller fine hairs. There are small fine hairs you might have seen inside your nasal cavity. These fine hairs absorb the, ये fine hairs क्या करता है? Absorb the, filter out the harmful microbes and dust particles. जो dust particle होता है, harmful microbe होता है, जो हम लोग सांस लेते हैं तो अंदर चले जाता है, वो सबको फिल्टर करता है, ट्रैप करके रख देता है. Inside the nasal cavity there is the mucus also, jelly like substance. This mucus also filters out the dust particles and the microbes. After this is the pharynx. Pharynx is the opening of the, ये क्या है? Opening of windpipe और trachea. Trachea का opening है. After this the ear enters into the windpipe or trachea. Now this windpipe or trachea has cartilage rings. यहाँ पर cartilage rings बहुत सारा है. ये cartilage ring जो होता है, पहला वाला जो cartilage ring है, this is a full cartilage ring. After that other cartilage rings are half. ये half का ही होता है सिर्फ. And these cartilage rings perform the continuous function, rhythmic function of contraction and relaxation. ऐसे contract relax करते रहता है, जैसे कि फूड पाइप में कर रहा था, वैसे ही यहाँ पर contraction relaxation होते रहता है. And this movement is known as peristalsis. तो ये peristalsis क्या करवाता है? इसका significance क्या है? It ensures that the windpipe does not collapse, मतलब कि complete shrink होने से windpipe को बचाता है. After this, these two are the bronchi. Bronchi end up into bronchioles. Bronchioles में primary bronchiole, जो पहला वाला जो branch है उसको बोलते हैं primary. फिर वो पहला वाला primary branch divide करके फिर क्या होगा? secondary bronchioles बनेगा. उसके बाद वो फिर divide होकर के tertiary bronchioles बनेगा. So there are primary, secondary and tertiary bronchioles. Now alveoli, the gas will enter into the alveoli, which are balloon-like structures and are the structural and functional unit of the lungs. Now let us see the mechanism of respiration, mechanism of breathing. First one, what will happen in the lower part of the respiratory system, that is the chest. ये chest जो है, lung जो है, इसके नीचे में यहाँ पर क्या होता है? एक muscle होता है, एक seat of muscle होता है. There is a seat, SHEET, seat of muscle which separates the thoracic cavity with the abdominal cavity. ये ऊपर का जो है thoracic मतलब कि chest cavity है, cardiac cavity भी हम लोग बोल सकते हैं. और यहाँ पर नीचे में क्या होता है? abdominal cavity होता है, stomach होता है, intestine होता है. ये मस्कुलर सीट जो है डायफ्राम, ये एब्डोमिनल कैविटी को थोरासिक कैविटी से अलग करता है, सेपरेट करता है. नाउ व्हेन दिस डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब हम लोग सांस लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाना मतलब इसका शेप जो है ऐसे, इट विल बी स्लाइटली लुक लाइक दिस, ऐसे हो जाएगा. व्हेन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जब ये डायफ्राम ऊपर की तरह ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तब क्या होगा? द चेस्ट कैविटी विल मूव अप. चेस्ट कैविटी जो है ये अप हो जाएगा, मूव अप हो जाएगा. मूव अप होने से क्या होगा?
इसका चेस्ट कैविटी का जो स्पेस था वो पहले से बहुत कम था, अब क्या हो गया है स्पेस, द वॉल्यूम ऑफ द थोरासिक कैविटी इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ द थोरासिक कैविटी इंक्रीजेस, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने से क्या होता है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो तो प्रेशर क्या होगा, द प्रेशर विल डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। एंड we know this thing, volume and pressure are inversely proportional to each other। अब यहाँ पर अगर ऐसे डायफ्राम फिर से बताते हैं, डायफ्राम अगर कंट्रैक्ट हो जाता है, मतलब कि ऐसे ऐसे अगर हो गया, तब जाकर ये क्या होगा, ये जो चेस्ट है, ये लंग्स है, ये यहाँ पे तो रह नहीं पाएगा, दिस विल मूव अप, ऐसे मूव अप हो जाएगा। मूव अप होने से क्या होता है कि चेस्ट का कैविटी जो है, चेस्ट कैविटी, इसका वॉल्यूम जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। द वॉल्यूम इंक्रीजेस इफ देयर इज इंक्रीज इन द वॉल्यूम, यहाँ पर अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, हियर वॉल्यूम इंक्रीज, देन प्रेशर व्हाट विल हैपन, प्रेशर विल डिक्रीज। सो द प्रेशर ऑफ द ईयर हैज बीन डिक्रीज इनसाइड द लंग्स एज कंपेयर टू द आउटसाइड, जो हम लोग का सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, इसका प्रेशर और इसका प्रेशर से कम हो चुका है। दैट वी नो दैट ईयर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ईयर ब्लो करता है, मूव करता है। तो अब यहाँ पर क्या है, देयर इज लो प्रेशर, इट इज इनसाइड द लंग नाउ लो प्रेशर, एंड आउटसाइड देयर इज हाई प्रेशर, HP, हाई प्रेशर। सो व्हाट विल हैपन नाउ, द ईयर फ्रॉम द आउटसाइड विल कम इनसाइड, विच काइंड ऑफ ईयर, ऑक्सीजन रिच ईयर, ऑक्सीजन रिच ईयर, मतलब कि ऑक्सीजन ज़्यादा वाला ईयर जो है वो चेस्ट कैविटी के अंदर में घुस जाएगा। ये कैसे हुआ था, यहाँ पर डायफ्राम जो है कंट्रैक्ट हो गया था, तो चेस्ट कैविटी ऊपर चले गया, ऊपर जाने से क्या हो गया, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम जो है ये इंक्रीज हो गया, मतलब चेस्ट जो है हम लोग का उसका साइज इंक्रीज हो गया, तो वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज। इफ प्रेशर डिक्रीजेस देन एयर विल फ्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, अब एयर जो है अंदर चले आएगा। सो हियर inhalation has been taken place, inhalation means intake of oxygen, inhalation अब यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद फिर क्या होगा, gaseous exchange will take place, यहाँ पर जो alveoli है ये क्या करेगा, gaseous exchange करेगा। Now suppose this is the balloon shape structure of the alveoli, and alveoli को surround करके क्या रहता है, blood capillaries रहता है, as I have already told, blood capillaries बहुत सारा रहता है। Now inside this, due to inside this alveoli, अब alveoli के अंदर में क्या है, there is high concentration of oxygen, ऑक्सीजन बहुत सारा है यहाँ पर, and low concentration of carbon dioxide, यहाँ पर high concentration of oxygen क्यों है, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट सांस लिए, इनहेलेशन कर चुके, इनहेलेशन किए तो यहाँ पर सांस लिए, ऑक्सीजन जो है alveoli में आ चुका है, इसलिए यहाँ पर alveoli के अंदर में ऑक्सीजन ज़्यादा है, एंड इनसाइड दिस ब्लड वेसल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अल्वियोली। तो एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहाँ पर डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो नाउ लेट अस टॉक ऑफ द ऑक्सीजन, alveoli, inside the alveoli there is high concentration of oxygen, inside the blood vessel there is low concentration of oxygen, so the oxygen from the high concentration will diffuse into the blood capillary that is low concentration। अब blood capillary में चले गया ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो था ब्लड कैपिलरी में हाई कंसंट्रेशन था, अल्वियोली में बहुत कम था, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अल्वियोली में आ चुका है। नाउ दिस ऑक्सीजन डिफ्यूजन से क्या हुआ, ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी में चले गया, और ब्लड कैपिलरी में जाने के बाद यही ब्लड कैपिलरी जो है हार्ट में चले जाएगा, हार्ट फिर जब ब्लड पंप करेगा तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचा देगा ऑक्सीजन को। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड हैज एंटर द अल्वियोली, एंड अल्वियोली से फिर बाहर निकल के ब्रोंकायोल में आएगा, फिर ब्रोंकाई, फिर जाकर के कहाँ आएगा, विंड पाइप, फिर जाकर के बाहर निकल जाएगा। तो ये बाहर जो निकलता है एक्सेलेशन, ये कब और कैसे होता है, इट occurs ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, जब डायफ्राम रिलैक्सेशन मोड में होता है तब ये एक्सेलेशन होता है। सो नाउ एक्सेलेशन, लेट अस डू डायग्राम ऑफ एक्सेलेशन। जब एक्सेलेशन होगा तब जाकर के ये डायफ्राम जो है ऐसे रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्सेशन हो गया तो चेस्ट जो है ये नीचे आ जाएगा, नीचे आने से क्या होगा, चेस्ट का जो साइज था, चेस्ट का जो वॉल्यूम था, वो वॉल्यूम क्या हो चुका है, अब
वॉल्यूम डिक्रीज हो चुका है। वॉल्यूम डिक्रीज होने से प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द लंग इंक्रीज एज कंपेयर टू द आउटसाइड प्रेशर। अब यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर, लो प्रेशर है एज कंपेयर टू द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द लंग। नाउ एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो हाई प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर है, आउटसाइड में क्या है, लो प्रेशर है। तो इसीलिए हाई प्रेशर से, दैट इज लंग से कार्बन डाइऑक्साइड वाला एयर जो है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर विल कम आउट इनटू द outside. This is carbon dioxide rich air, and so exhalation has taken place. Once more, डायफ्राम, व्हेन डायफ्राम रिलैक्स, जब डायफ्राम ऐसे रिलैक्स होगा तब जा कर के ये चेस्ट जो है मूव डाउन हो जाएगा। डाउन होने से इसका जो वॉल्यूम था, चेस्ट का वॉल्यूम, वो डिक्रीज हो चुका है। दिस इज सिंबल फॉर डिक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज होने से प्रेशर इंक्रीज हो गया, और फिर दिस प्रेशर हैज बीन इंक्रीज एज कम्पेयर टू द प्रेशर ऑफ एयर आउटसाइड द बॉडी। बाहर में जो इन्वायरमेंट में जो एयर है उससे ज़्यादा प्रेशर हो चुका है। सो एयर विल मूव आउट इनटू द आउटसाइड, एंड so relaxation, due to relaxation of diaphragm, exhalation has been taken place. यहाँ पर क्या होता है, volume is low, pressure is high inside the lungs. Now respiration in plants. So plants में जो होता है, plants में भी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक्सचेंज होता है। तो वो क्या क्या से कैसे एक्सचेंज होता है, लेट अस सी हियर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए रूट। ए रूट हैज मेनी फाइन स्मॉल root hairs. These all fine structures are called root hairs. ये बहुत ही very thin walled होता है, made up of one cell thickness only. And now ऑक्सीजन जो सॉइल में होता है, दिस इज द सॉइल। ऑक्सीजन जो सॉइल में होता है, दिस ऑक्सीजन विल डिफ्यूज इनटू द रूट हेयर्स। फ्रॉम द रूट हेयर्स इट विल गो इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, दैट हैज बीन एक्सहेल्ड आउट बाय द प्लांट्स, गोस आउट इनटू द सॉइल। ऑक्सीजन अंदर चले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बाहर चले जाता है। किसके हेल्प से, थ्रू द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स। एंड inside the tree, in the bark of the tree, जो ट्री का जो the stem of big trees are called trunk. ट्रंक जो होता है, ट्री का जो मोटा स्टेम होता है, उसमें जो छिलका होता है, उसका आउटर मोस्ट कवरिंग प्रोटेक्टिव लेयर, दैट इज बार्क, उसमें क्या होता है, लेंटिसेल्स होता है। लेंटिसेल से भी क्या होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते रहता है। एंड थर्ड वन वी नो बेटर, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द स्टोमेटा। दिस स्टोमेटल पोर, स्टोमेटा का जो पोर होता है लीव्स में, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, वहाँ से भी क्या होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते रहता है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा ऑफ द प्लांट्स ऑल्सो। नाउ लेट अस सी सम respiratory organs in other animals. Now first one, aquatic animals. Aquatic animals are those animals which live inside the water. Aquatic animals such as fish, fishes जो होता है, these aquatic animals breathe through gills, and these gills are enclosed with, gills में क्या होता है, gills are enclosed with blood capillaries. gills में बहुत सारा blood capillaries होता है। So for example, fish, this is a fish. In the fish, what is there? Gills. In the fish, gills are there. Gills are there, and these gills are enclosed with blood capillaries. यहाँ पे बहुत सारा blood capillaries होता है। So what do fishes do? They live inside the water. Water has dissolved oxygen in it. वाटर में क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है। सो दीज एनिमल्स टेक अप वाटर इनटू देयर माउथ, they take up water into their mouth. This water contains dissolved oxygen and they force to pass the water through their gills. gills से बहुत प्रेशर से फोर्स करता है, पानी को बाहर निकालता है। When water comes into these gills, there are blood capillaries. Gills कैसा होता है, gills are red in color. These are red in color due to numerous number of blood capillaries.
ब्लड कैपिलरीज क्या करता है, दे टेक अप दिस डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये डिजॉल्व ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है गिल्स में। तो वैसे ही रेस्पिरेशन होता है। इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मीन्स एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड, दे रेस्पायर थ्रू लंग्स, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स है, और भी बहुत सारा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है। एम्फीबियंस जो होता है मीन्स दैट विच एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, दोनों में जो रहता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग हो गया, टॉड हो गया, ये सब क्या करता है, दिस फ्रॉग एंड टॉड्स दे ब्रीथ बोथ थ्रू लंग्स एंड स्किन। व्हेन दे आर ऑन लैंड, जब लैंड पर रहता है, देन दे विल ब्रीथ थ्रू लंग्स, एंड व्हेन दे गो इनसाइड द वाटर they will breathe through the skin. And in insects they breathe through ear tubes. Ear tubes are also known as spiracles, spiracles भी बोलते हैं। So insects breathe through trachea or ear tubes or spiracles. You must keep all these respiratory organs in your mind. Thank you.